नमस्कार। मेंडल्स लॉज या फिर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ गैमेट्स प्योरिटी या फिर लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी बोलते हैं। चलो आखिर इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारा फोकस इस सेग्रीगेशन पॉइंट पर है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसका सेग्रीगेशन हो रहा है। ये भी इस लॉ को भी डिफाइन करने के लिए हम नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया करते हैं, बट ये अप्लाई हर एक में होता है, चाहे आप डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, चाहे आप ट्राइहाइब्रिड या फिर उससे ऊपर चले जाएं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है कि नॉर्मल केस में जब हम एक्सपेरिमेंट अभी दिखाए थे, अब इसको रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि पीछे वाला कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम इन चीज़ों को, स्टार्टिंग की चीज़ों को बता चुके थे। तो जो फिनोटाइप होता है, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किसी एक इंडिविजुअल को लेते हैं, तो एक तो हम फिनोटाइपिकली टॉल ले रहे थे, दूसरे को हम फिनोटिपिकली ड्वार्फ ले रहे थे। हम इस जनरेशन को पी जनरेशन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? प्री जनरेशन। पी मतलब पेरेंटल जनरेशन। इस पेरेंटल जनरेशन में जब हम जीनोटाइप की बात कर रहे थे, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी आते हैं, क्योंकि ये प्योर होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। जब दोनों एलीलीज एक जैसे होते हैं तो उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं किस पर? गैमीट पर। गैमीट के बारे में आपको पता है कि एक ही एलीली एक गैमीट में जाता है, यानी कि यहाँ पर एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे गैमीट में भी कैपिटल टी जाएगा, एक गैमीट में स्मॉल टी जाएगा और दूसरे गैमीट में यहाँ पर स्मॉल टी जाएगा। अगर हम इनका क्रॉस दिखा दें, क्या दिखा दें? क्रॉस। चलिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा, ये कैपिटल टी अगर इस स्मॉल टी से क्रॉस करेगा, तो चाहे कोई कैपिटल टी किसी स्मॉल टी से क्रॉस करे, रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा। अगर फिर इस कैपिटल टी का इस कैपिटल स्मॉल टी से क्रॉस होने की सिचुएशन हो, तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और अगर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा। ये जो हमारी जनरेशन है, इसको हम क्या बोलते थे? F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि P1 पेरेंट के जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग हैं, फर्स्ट फीलियल मीन्स फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन इसको बोलते हैं। इसमें सारे के सारे रिजल्ट के जेनेटिकली कैसे थे हमने बताया था लास्ट एक्सपेरिमेंट में। सारे के सारे जेनेटिकली हाइब्रिड थे, और मॉर्फोलॉजिकली कैसे थे? ये सारे के सारे टॉल थे। अब इसमें क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया कि जो रिजल्ट आया है इस जनरेशन का, इसको आगे क्रॉस करा लिया। F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्होंने आगे इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा लिया। तो हमने यहां पर F1 जनरेशन को लिया, F1 जनरेशन के जो रिजल्ट्स हैं, उनका जो फिनोटाइप है, क्या है? फिनोटाइप, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन वो कैसा है? टॉल है। बट ये है कैसे? ये है हाइब्रिड, ठीक है ना? हाइब्रिड हैं और फिनोटाइप इनका कैसा है? टॉल। इनका जीनोटाइप कैसा है? जीनोटाइप देखो, हम अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो टॉल ही हैं, बट हाइब्रिड इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका जीनोटाइप हाइब्रिड है, इसलिए हमने उसको हाइब्रिड लिख दिया। फिनोटिपिकली दे आर टॉल। जीनोटाइप इनका कैसा है F1 जनरेशन का? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम यहां पर पॉइंट आउट कर देते हैं, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बनेंगे क्या? इनके गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमीट्स। तो गैमीट में हाफ ही बताया है आपको, गैमीट जाते हैं, एक ही एलीली जाएगा एक गैमीट में, कैपिटल टी, दूसरे में स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी, दूसरे में स्मॉल टी। चलिए इसको हम क्रॉस करा देते हैं और रिजल्ट्स को देखते हैं। कैपिटल टी अगर इस कैपिटल टी से फ्यूज किया तो कैपिटल टी रिजल्ट आएगा। अगर कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज कर गया तो रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज कर गया तो रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और अगर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज कर गया
तो रिजल्ट स्मॉल टी आएगा। हमने यहाँ पर F1 जनरेशन के प्लांट को सिलेक्ट किया था और F1 जनरेशन के ही प्लांट का क्रॉस कराया है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो अगली जनरेशन आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड फीलियल जनरेशन, मतलब सेकेंड ऑफस्प्रिंग जनरेशन, यानी कि ऑफस्प्रिंग के ऑफस्प्रिंग हैं ये। अब देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने पढ़ा था कि एक एलीली दूसरे पर डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट होता है उसे डोमिनेंट एलीली, और जो खुद को हाइब्रिड में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो खुद को हाइब्रिड में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो कैसा होता है? वो रिसेसिव एलीली होता है। तो यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव साथ साथ हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी टॉल होगा कैपिटल टी की वजह से, ये भी टॉल होगा कैपिटल टी की वजह से, और इसमें दोनों कैपिटल टी हैं तो ये तो टॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो मतलब कितने टॉल हैं? 3, और इसमें दोनों स्मॉल टी हैं, खुद को एक्सप्रेस क्या करेंगे? तो ये कैसा है? ये है ड्वार्फ। क्लियर? अब हम अगर मॉर्फोलॉजिकली बात करें, ये भी टॉल है बाहर से, ये भी टॉल है, मॉर्फोलॉजिकली ये भी टॉल है, बाहर से हमें तीनों टॉल दिख रहे हैं, ये ड्वार्फ दिख रहा है। तो अगर हम दोनों के रेशियो की निकालने की कोशिश करें, तो रेशियो अगर हम निकालें, पहले तो हम फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। फिनोटिपिक का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर मॉर्फोलॉजिकल रेशियो, यानी कि रेशियो हमें निकालना है टॉल और ड्वार्फ का। तो टॉल कितने हैं? 3, 1, 2, 3, और ड्वार्फ कितने हैं? 1। ठीक है, तो 3:1 आएगा इसका रेशियो। वहीं पर अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखने की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो, तो कितना जीनोटाइप दिख रहा है इसमें? 3 टाइप का। एक तो ये जीनोटाइप है कैपिटल टी, एक जीनोटाइप ये दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जीनोटाइप ये दिख रहा है स्मॉल टी। इसका अगर हम देखें, कैपिटल टी कितने हैं? 1 है। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड टॉल 2 है, और स्मॉल टी 1 है। तो ये कौन सा क्रॉस था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था मैंने, क्योंकि एक कैरेक्टर पे फोकस है, हाइट ऑफ प्लांट पे। इसमें F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो टॉल इज टू ड्वार्फ का 3:1 आता है। वहीं पर जब हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका रेशियो 1:2:1 आता है। तो ये है आपका, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। इससे पहले हमें रूल तो समझ में आया ही नहीं। हमारा रूल केवल एक बात कहता है, हमारा रूल कहता है कि जो गैमीट्स होते हैं, क्या होते हैं? गैमीट्स, जब वो फॉर्म होते हैं उस टाइम पर जो एलीलीज होते हैं वो प्योरली सेग्रीगेट होते हैं। मतलब जैसे यहां पर कैपिटल टी प्लांट में था, बट जब गैमीट फॉर्म हुए तो कैपिटल टी एक गैमीट में गया, स्मॉल टी दूसरे गैमीट में गया। कैपिटल टी एक गैमीट में, कैपिटल टी दूसरे गैमीट में, यानी कि दोनों एलीली बिल्कुल फ्रीली अलग चले गए, इनका लेना देना नहीं एक दूसरे से कुछ। यहां पर वैसा ही यहां पर हुआ। यहां पर हाइब्रिड में ये दोनों साथ साथ आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड में कैसे आ गए? साथ आ गए। अब देखते हैं कि कैपिटल टी का कोई इफेक्ट इस स्मॉल टी पर पड़ता है, या स्मॉल टी का इफेक्ट कुछ कैपिटल टी पर पड़ता है कि नहीं पड़ता जब वो अलग होते हैं। तो चलिए क्रॉस करा लिया, F1 जनरेशन के कैपिटल टी स्मॉल टी को उठा के यहां ले लिया, एक दूसरे प्लांट को उसी के यहां ले लिया। अब देखते हैं हम, जब हमने देखा आगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? फिर जब यहां गैमीट बनते हैं तो कैपिटल टी एक में आ जाता है और स्मॉल टी अलग अलग दूसरे में चला जाता है। यानी कि दोनों एलीलीज जो भी साथ साथ थे हाइब्रिड में, एलीलीज की 2 ही डिफरेंट फॉर्म हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, दोनों साथ साथ थी, बट साथ साथ रहने पर मिक्सिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता टॉलनेस का करेक्टर थोड़ा स्मॉल वाले में चला गया और स्मॉल वाले का करेक्टर थोड़ा टॉल वाले में चला गया, ऐसा नहीं होता। करेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होती एलील्स की। और जब एलील्स फिर से अलग होते हैं, एलील्स फिर से अलग हो गए गैमीट में और रियूनाइट होते हैं जाकर के, ये गैमीट फिर से कैपिटल टी के साथ जब मिलकर रियूनाइट बना, तो ये उतना ही टॉल प्लांट, उतना ही प्योर होगा जितना प्योर ये वाला टॉल प्लांट है। यानी कि गैमीट्स में एलीली जब अलग जाता है तब भी उतना ही प्योर रहता है, चाहे वो हाइब्रिड के साथ रहा हो, चाहे वो प्योर सिचुएशन में रहा हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बस गैमीट के प्योर रहने से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं।
टू एलील्स ऑफ अ जीन, किसी एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील्स के, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। टू एलील्स ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग द कैरेक्टर, यही दोनों हाइट को कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोलिंग द कैरेक्टर स्टे टुगेदर, साथ साथ रहते हैं इन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में। सपोज एक हाइब्रिड इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें दोनों फॉर्म, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव फॉर्म एलील्स की साथ साथ रहती हैं, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस के थ्रू जब गैमीट फॉर्म होता है, द एलील्स ऑफ अ पेयर, एक पेयर के दोनों एलील्स सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखो यहां पर ये अलग चला गया, ये अलग चला गया, सो दैट अ गैमीट कैरीज ओनली वन एलीली ऑफ अ कैरेक्टर। तो इसलिए जो गैमीट है उसमें केवल एक ही एलीली जाता है, दोनों में से दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। और जब खुद अगेन ये कहीं पर एक्सप्रेस होते हैं तो उनका एक्सप्रेशन एकदम प्योर होता है जैसा पहले की सिचुएशन में था, इसलिए इसको गैमेट्स प्योरिटी भी बोल देते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स इसलिए बोला गया है कि हाइब्रिड में तो ये साथ साथ होते हैं, बट गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।